आनुवंशिकी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं आनुवंशिकी के अंदर कि ये किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन क्या डील करें, किसकी स्टडी करें, हेरिडिटी की और वेरिएशन, मतलब कि विभिन्नताओं का और वेरिएशन का स्टडी इसके अंदर करें। तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस इन व्हिच डील हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसके अंदर दो चीजों की स्टडी की जाती है बच्चों, एक तो होता है वेरिएशन, क्या होता है वेरिएशन, जो कल आपके आया होगा वेरिएशन, और एक क्या होता है हेरिडिटी, आनुवांशिकता। वेरिएशन मतलब क्या होता है विभिन्नता, ठीक है, और हेरिडिटी मतलब क्या होता है आनुवांशिकता। तो बताओ इसका क्या तात्पर्य, वेरिएशन क्या होता है, Difference between parents and offspring. डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन। कि जैसे कोई भी पेरेंट्स है ना, ठीक है, तो पेरेंट्स से जो उसकी ऑफस्प्रिंग आएगी, वो ऑफस्प्रिंग 100% आइडेंटिकल आएगी क्या पेरेंट्स के, नहीं आएगी ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ उनमें वेरिएशन होता है, कुछ ना कुछ उनमें विभिन्नता होती है, जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है। इसका मतलब जैसे आप दो भाई बहन हो, तो आप दोनों भी क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है, आप अपने माता पिता से भी अलग हो। तो आप जो अलग हो वाकई में क्यों अलग हो, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है कि आप उनसे अलग हो, उसके पीछे जो राज छुपा है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। कि जब अपन वेरिएशन क्यों आता है, क्या कारण है इसका, कि जब अपन बात करते हैं कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं ना, उस दौरान क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है, और मियोसिस के दौरान क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय होता है, जीनों की क्या होती है, अदला बदली होती है, और जब जब क्रॉसिंग ओवर होता है तब तक क्या आता है, वेरिएशन आता है, अंतर आता है। तो वेरिएशन के लिए जो मुख्य फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, मियोसिस। मियोसिस मतलब जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर अपन बोल देते। या फिर नेक्स्ट फैक्टर होता है अचानक म्यूटेशन हो जाना, उत्परिवर्तन हो जाना। कई सारे फैक्टर होते हैं कि जैसे नेचर के अंदर है ना, आप किसी केमिकल के कांटेक्ट में रह रहे हो, या फिर सन से ऐसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है, क्योंकि अभी पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैस है एनवायरनमेंट के ऊपर जाती है, वो ओजोन लेयर्स को क्या कर देगी, ओजोन लेयर परत को क्या कर रही है, उसके साथ रिएक्शन कर रही है, उसको पतला बना रही है, और पतला बना रही है तो यूवी रेज सीधी अपनी बॉडी पे आ रही है, तो उससे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे मोतियाबिंद हो जाना, स्किन कैंसर हो जाना, और भी बहुत सारे जेनेटिक म्यूटेशन होता है अंदर से। तो केमिकल्स के म्यूटेशन का मतलब होता है अचानक होने वाला बहुत बड़ा परिवर्तन, ठीक है, कि कोई चीज जैसे आपके मतलब 5 अंगुलियां एक हाथ में, ठीक है, सभी की 5 है, लेकिन अचानक किसी के 6 अंगुली 6 भी हो जाती है ना, साइड में ऋतिक रोशन का नाम तो सुना है वही। तो दिस इज द रीजन ऑफ म्यूटेशन। वो किसका कारण, उसकी फैमिली में किसी के नहीं और उसको अचानक हो गया, तो वो एक कारण है म्यूटेशन का। तो म्यूटेशन के कारण भी क्या आता है, वेरिएशन आता है, ठीक है। तो वेरिएशन माता पिता और संततियों में जो अंतर पाया जाता है उसे वेरिएशन कहते हैं। व्हाट इज हेरिडिटी, आनुवंशिकता, माता पिता के लक्षणों का, ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर्स का अपनी ऑफस्प्रिंग में जाना, संतति में जाना क्या कहलाता, आनुवंशिकता कहलाता, हेरिडिटी कहलाता। तो जेनेटिक कैरेक्टर्स है या जेनेटिक जो लक्षण है ना, ठीक है, तो वो किस में जाए, ऑफस्प्रिंग में। तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, इट्स कॉल्ड हेरिडिटी। तो इसका अब देखो, आपने देखा होगा कई बार आपने मतलब अपन समाज में जाते हैं तो कोई अपने को कोई बूढ़ा है या कोई भी व्यक्ति मिलता है तो वो कहता है ना कि तू फलाने की बेटी है क्या, तो उसको क्या पता कि तू उसकी, तो आपके कुछ ना कुछ जो कैरेक्टर गए ना, तो आपके माता पिता से मैच करते हैं, तो उससे आप उनको आइडिया लग जाता है कि फलाने की बेटी है, फलाने का बेटा है। तो कहते हैं ना, अपन जाते हैं कि आप पुष्कर लाल जी का बेटा है, ठीक है, धीरे धीरे, तो कई बार कहते हैं ना तेरे को, ठीक है, पुष्कर लाल जी पापा का नाम नहीं सर, मेरे पापा का नाम ठीक है। तो अब देखो उसके अलावा आप जैसे भाई बहन हो ना, 2 लड़कियां बेटी है, दोनों सिस्टर्स है, तो वो सिस्टर्स है ना, तो सिस्टर्स में भी कुछ ना कुछ क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। समानता पाए जाने का कारण क्या है कि उसमें जो गुणसूत्र आ रहे हैं अपने किससे आ रहे हैं, माता पिता से आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, माता पिता से। अब माता पिता से कोई भी जो गुणसूत्र आते हैं तो उनमें कुछ सिमिलरिटीज तो होगी ना, अंतर तो होगा, सीधी सी बात है, अंतर तो आता रहेगा, उसका कारण है वेरिएशन। लेकिन सिमिलरिटीज आती है, सिमिलरिटीज क्यों आएगी, क्योंकि जो क्रोमोसोम आ रहे हैं किससे आ रहे हैं, माता पिता से। इसलिए भाई बहनों में भी क्या पाई जाती है, कुछ ना कुछ समानता पाई जाती है, ठीक है। तो भाई बहन में जो समानता पाए जाने का कारण है वो पेरेंट्स है, पेरेंट्स से ही कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर ये अपन क्या करते हैं, इन दोनों की डील करता है। और एक केस आता है जुड़वा बच्चों का, किसका आता है, जुड़वा बच्चों, ट्विंस का आता है। तो ये जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जो ट्विंस होते हैं, ये ट्विंस 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है।
ट्विंस कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। एक ट्विंस तो ऐसे होते हैं कि जो 100% आइडेंटिकल्स होते हैं, उनमें मतलब कोई प्रकार का वेरिएशन नहीं होता, नो वेरिएशन। अगर क्यों, इसके पीछे क्या कारण है कि सर उनमें वेरिएशन ही नहीं आ रहा। और कुछ बच्चे होते हैं जो जुड़वा होते हैं, उनमें अंतर होता है, उनमें आप बाहर से देख के बता सकते हो, उनमें मतलब काफी ज्यादा अंतर होता है। अरे जुड़वा लड़का और लड़की भी हो सकता है, तो 19-20 का फर्क नहीं है, रात दिन का फर्क है। तो वही चीज बता रहा हूँ कि अब लड़का और लड़की होना बहुत बड़ी बात हो गई कि लड़का तो फिर अलग ही जेंडर आ गया और बॉयज अलग जेंडर आ गया ना, इसका मतलब। लेकिन जो जाइगोटिक ट्विंस होता है, एक जिसका नाम होता है जाइगोटिक ट्विंस, ये जाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं ना, ठीक है, ये 100% समान होते हैं। इनकी चाल चलन, ठीक है, इनका उठना बैठना, इनका रंग रूप, सब कुछ 100% आइडेंटिकल, मतलब 100% इक्वल। इनका थंब भी क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब कि दुनिया में एक की जगह दूसरा एग्जाम लेने जा सकता है, तुम देखो। तो ये होते हैं जाइगोटिक ट्विंस। और एक होते हैं जो अलग अलग स्पर्म और ओवम से जिनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, दो अलग अलग स्पर्म आ जाए, ठीक है, और 2 ओवम, ठीक है, यदि फर्टाइल करते हैं, इनसे जो आता है ना, इनमें अंतर पाया जाता है। और मैंने वो बताई थी तुम्हें कहानी की कैसे कैसे इनमें क्या चीज होती है, ठीक है। तो जाइगोटिक ट्विंस मैंने बताया था कि फीमेल से क्या आता है? ओवम। और मेल से क्या आता है? स्पर्म, ठीक है। तो अपन बात करते हैं जैसे मेल और ये फीमेल है, तो फीमेल से आएगा ओवम और मेल से आएगा स्पर्म। अब जब इन दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, तो सबसे मेन जो अचंभित कर देने वाली जो घटना हो ना, एक फर्टिलाइजेशन ही होती है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में बहुत सारी इवेंट्स होती है, ऐसे ही नहीं होता। देखो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जाते हैं, ठीक है। एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान एक ही ओवम सीक्रेट होता है, जबकि स्पर्म 60 लाख स्पर्म जाते हैं। और उनमें फर्टाइल क्या करता है? सिर्फ एक स्पर्म फर्टाइल करता है। अब जो पहले फाइट करेगा ना, अब देखो तुम कंपटीशन तो वहां से जीत के आए हो 60 लाख में से, अब तुम कह रहे हो कि सर हम हार गए कोई छोटी मोटी चीज को देखे, तो 60 लाख स्पर्म को पीछे धकेल के फिर आप फाइट करके यहाँ इस पृथ्वी पे अवतरित हुए हो। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइजेशन जैसे होगा, तो यहाँ पे एक सिंगल सेल बनेगी जिसको जाइगोट कहते हैं, या फिर इसी का नाम होता है युग्मनज। क्या नाम होता है? युग्मनज, ठीक है। अब देखो ये जो जाइगोट होता है ना, इसमें कार्य का भी विभाजन नहीं हुआ है, ठीक है। यदि कार्य का विभाजन हो जाए ना जाइगोट के अंदर की, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे कोई भी इसके अंदर साइटोप्लाज्म में सोल लेगी, ये हाथ बनाएगी, ये नाक बनाएगा, ये ब्रेन बनाएगा, ठीक है। तो इसका जो कार्य का विभाजन होता है वो काफी टाइम बाद होता है, इसमें बहुत सारी स्टेजेस चलती है ना अलग अलग, ठीक है। वो तुम्हारे नहीं देने की सिलेबस में वो है भी नहीं है ना। तो इस अभी इसका कार्य का विभाजन नहीं हुआ, कार्य का विभाजन नहीं होता तो नेचुरली कई केसों में क्या होता है, ये जाइगोट डिवाइड हो जाता है। जाइगोट का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। और वो विभाजन कैसे होता है? दो अलग टुकड़ों में, ऐसे दो, और ये दोनों टुकड़े क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, ये टुकड़ा अलग, ये टुकड़ा अलग। देखो अभी इसमें कार्य का विभाजन नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो साइटोप्लाज्म था वो दोनों में चला गया, न्यूक्लियस इसमें भी डिवाइड हो गया, इसमें भी डिवाइड हो गया, ठीक है, चला जाता। अब कार्य का विभाजन नहीं हुआ, तो अभी तो ये मतलब 100% एक ही स्पर्म और एक ही ओवम से आए हुए हैं ना, ठीक है, अलग अलग नहीं। अब देखो, अब जैसे ही डिवाइड हुआ तो दो अलग अलग क्या बन गए अपने पास में? जाइगोट आ गए। अब इन दोनों जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा। यहाँ पे भी एम्ब्रियो आएगा, इधर भी एम्ब्रियो आएगा। अब ये जो दोनों एम्ब्रियो आएंगे ना, ठीक है, ये 100% आइडेंटिकल है, ठीक है। इनका मतलब ये दुनिया में कहीं भी मतलब अलग नहीं दिखते। वो देखा होगा ना आपने, जो कपिल शर्मा का शो है, उसमें वो दो लड़कियां थी, चिंकी मिंकी, इसी का एग्जांपल है। वो जाइगोटिक ट्विंस है। वो जो फर्स्ट टाइम जाइगोटिक ट्विंस मतलब देखा गया था, मतलब जो लाया गया था कि सबसे पहले थाईलैंड के अंदर एक जगह है सियामेज, ठीक है। तो सियामेज के अंदर ये चीज देखी गई, तो इसीलिए इनको सियामेजिक चाइल्ड भी कहते हैं ना। जो जाइगोटिक ट्विंस होते हैं ना, इनको सियामेजिक चाइल्ड भी अपन कहते हैं। तो ये जनरल कहानी थी। अब तुम्हें पता लगा है ना कि जाइगोटिक ट्विंस 100% क्या होता है? आइडेंटिकल होते हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि सर अलग अलग वाले का क्या केस है। अलग अलग केस में अभी मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो फीमेल में 2 ओवरी पाई जाती है। कितनी ओवरी पाई जाती है? 2। और जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तो उस मेंस्ट्रुएशन के साइकिल के दौरान एक ही ओवरी क्या करती है? काम करती है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं फीमेल के अंदर ओवरी प्रेजेंट होती है, तो इस ओवरी से क्या सीक्रेट होगा? ओवम। दूसरी ओवरी इधर प्रेजेंट हो तो उससे भी ओवम। तो एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान एक ही ओवरी क्या करेगी? काम करेगी, और एक ओवा सीक्रेट करेगी। क्या सीक्रेट करेगी? ओवा। तो इसका मतलब जो मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ओवरीज प्रेजेंट होती है वो अल्टरनेटिव फॉर्म में काम करती है। कैसे काम करती है? अल्टरनेटिव मतलब एकांतरण क्रम में काम करती है कि इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ये ओवा सीक्रेट करेगी, तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कौन सी जो इधर वाली सीक्रेट करेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, गलती से 2 ओम सीक्रेट हो जाते हैं। दोनों ही क्या होती है? किडनी एक्टिव हो, मतलब दोनों ही किडनी नो, सॉरी किडनी नो, दोनों ही ओवरी क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है। अब दोनों
जो ओवरी एक्टिव होगी तो 2 ओवा सीक्रेट होंगे। कितने ओम सीक्रेट होंगे? 2 ओम सीक्रेट होंगे। कि इधर फीमेल से कितने ओम आ गए? 2। और उधर से मेल से कितने स्पर्म आ रहे हैं? 60 लाख। उधर से थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं ना, ठीक है, कितनी नहीं। तो इसका मतलब 2 स्पर्म आएंगे। अब 2 स्पर्म जाकर एक इसको फर्टाइल कर रहा, एक इसको फर्टाइल कर रहा, तो 2 अलग अलग हो सकता है। 22 + x वाला हो, ये हो सकता है 22 + y वाला हो, ठीक है, आई समझ में। यदि 22 + x वाला फीमेल में तो बेचारी में सिंपल ये खामा का इंस्ट्रक्शन दे दिए समाज की, लड़का लड़की होने के लिए मतलब फीमेल जिम्मेदार है ना, ठीक है, फीमेल की कोई गलती नहीं है इसमें, तो फिक्स है दोनों 22 + x मतलब 22 + x, ठीक है। इसका मतलब लड़का होना या लड़की होने के लिए जिम्मेदार भी महापुरुष ही है, ठीक है, महापुरुष मतलब पुरुष, ठीक है, मतलब महिला नहीं है। तो इसका मतलब ये यहाँ से आके इसके साथ फर्टाइल करेगा, ये इसके साथ फर्टाइल करेगा। देखो 22 + x, ये 22 + x है, तो इसका मतलब 22 प्लस और 22 प्लस 44 + xy हो गया। इसका मतलब ये जो चाइल्ड होगा, जुड़वा बच्चा होगा, ये कैसा होगा? मेल चाइल्ड होगा, मेल बेबी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज द 22 + y काय ये वाला फीमेल में तो बेचारी में एक्सेप्ट ठीक है। तो ये कौन सा चाइल्ड है? मेल चाइल्ड हो जाएगा। फिर इधर से ये जो इसके साथ फर्टाइल करेगा तो 44 + xx, ठीक है। तो ये जो चाइल्ड होगा फीमेल चाइल्ड होगा, कैसा चाइल्ड होगा? फीमेल चाइल्ड। तो अब बताओ तुम्हारी कहानी समझ, अब इसमें 19-20 का फर्क है या अभी लड़का है लड़की है ना, ठीक है। तो अब मान लो दोनों लड़के भी हो सकते हैं ना, तो दोनों भी अंतर हो। क्यों होगा अंतर? मैंने बता दिया, क्रॉसिंग ओवर जीन जीने में। जब जब क्रॉसिंग ओवर होता है तब तब क्या होती है? जीनों का एक्सचेंज होता है। इस हाथ वाली जीन इस पे जाएगी, इस वाली क्रोमोसोम ऐसे ही तो होता है। तो जीनों का क्या होता है? ट्रांसफर होता है इधर उधर। इसीलिए हर बार जो भी बच्चा आएगा ना वो अलग ही आएगा, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन तो आएगा ही आएगा। उसके पीछे जिम्मेदार होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होता है म्यूसिस के दौरान। तो ये कहानी आई समझ में जनरली, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कुछ नहीं। अब मेंडल के बारे में थोड़ा नॉलेज गेन कर लेते हैं कि मेंडल क्या है। तुम्हारी जेनेटिक्स कैसी